आज ना अच्छा बढ़िया नहीं, मासूम हो तुम, दिल की बात नहीं समझती, जज्बात नहीं समझती हैं। अरे भाई सबकी बात नहीं समझनी होती, कई बार दिमाग और बुद्धि यूज करनी पड़ती है। तुम अच्छे लोगों से समझा रहा हूँ मैं, हर बंदे की बात सुन लिया करो, बट मानने की जरूरत नहीं होती। सही बोल रहा हूँ। जैसे जब मैं बोलता हूँ कि अगर तुम कुछ भी बाय करने का प्लान कर रहे हो अमेजोन से, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करो, वो बात मानने की। बट फिर जो नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं वो बात नहीं मानने की। जैसे मैं बोलता हूँ अगर तुम्हें एक्स्ट्रा मुजरा देखना है तो ज्वाइन बटन दबाने का, वो बात सुनने की। नितिन गडकरी जो बात बोल रहे हैं वो बात नहीं सुनने की। देखा, न्यूज में प्लग घुसेड़ दिया, क्या नहीं आई नहीं बने हम। जस्ट इन केस में नहीं मालूम तो गडकरी जी है मेरे पास। गडकरी जी बोले देखो सुनो कि ये जो समाज है अपना, इसमें कुछ लोग ऐसे चाहिए अपने को जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल करे। अगर सरकार में अनुशासन चाहिए तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो सरकार से सवाल करे। ये उन लोगों की एक नई चाल है। अबे साजिश लग रही है। ये वो बंदे कह रहे हैं जिन्होंने आरटीआई की आर पेल दी है, रेल बना दी है उसकी। मैं इनकी बात मानूं? अबे तुम इनको चार बातें टिप्पणी में बोल दो, केस तो दूर की बात है, तुम चार बातें बोलते हो वीडियो में या सोशल मीडिया पे, तो इनके भक्त लोग पागल हो जाते हैं, उन पे कार्रवाई हो जाती है केस मारने पे। समझ रहे हो तुम? केस मारने पे तो दुनिया डिलीट करवा देंगे तुम्हारी। ये अलग गवर्नमेंट की फेलियर्स की बात करें तो ये देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी है, एंटी नेशनल बांग्लादेशी सब बना देते हैं। और भाई साहब थोड़ा स्ट्रांग ओपिनियन दे दो, क्रिटिसिज्म दे दो, ये घर से उठवा लेते हैं। तो दुनिया डिलीट करनी कौन सी बड़ी बात है इनके लिए? भाई मत फंसना, ये साजिश ही है, ये साजिश है। बड़े भाई के नाते बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि जैसे ही मैंने ये खबर पढ़ी तो फिर मुझे वो क्लिप याद आई जो मैं बता नहीं रहा था तुम्हें कि कोई इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर था, वो बोला कि हमारे यहाँ पे 3 घंटे की लाइट आ रही है 24 घंटे में से, तो उसने बोला जय श्री राम। वैसे ही एक और केस हुआ राजस्थान में, मतलब कोई मिनिस्टर था, वो लोगों के बीच गया, तो लोगों ने गडकरी जी की बात मान ली और उन्होंने सवाल कर लिए, कुछ कठिन सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उनकी काबिलियत को लेके। मंत्री जी इतना क्रोधित हुए कि बिजली के साथ साथ पानी का सप्लाई रोक दिया। भाई मैं बोला ना अमेज़न से वाली बात सुनने का, ये वाली बात साजिश है। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत सही किया नेताजी ने। मतलब नेताजी गुस्सा हुए तुम्हारे सवालों पे, तो नेताजी कुछ भी कर सकते थे। तुम्हारे घर पे बुलडोजर चल सकता था, है तुम्हारे घर से तुमको उठाया जा सकता था, तुम्हें दुनिया से उठाया जा सकता था। ये तो फिर भी पानी और बिजली है, जो गुस्सा शांत होगा तो दे भी देंगे। जान है तो जहान है। बात तो सही है। अभी कोई अजीत अंजुम करके रिपोर्टर है, वो पहले न्यूज में देखा होगा तुमने टीवी पे, तो उसको भी जॉब खा गए क्योंकि सवाल बहुत करता था। तो ये बंदा अभी बेगूसराय में इलेक्शन वाले जो कमीशन होते ना, उनके लोग काम कर रहे थे, ये पहुंच गया रिपोर्टिंग करने के लिए। वहां पे इसने धांधलेबाजी पाई कि ये बिना साइन और बिना डॉक्यूमेंट के कुछ कर रहे थे, तो उसने फिल्म किया और डाल दिया। अगले दिन पुलिस से कॉल आ गई, डिलीट वीडियो, डिलीट। बट वो वीडियो तब तक सोशल मीडिया पे थी, बवाल मचा गई। तो अब इलेक्शन कमीशन और पुलिस द्वारा कार्यवाही कर दी गई है कि ये हमारी सामाजिक शांति को भंग करना चाह रहे थे, कम्युनल हार्मी भड़काना चाह रहे थे ये लोग। भाई वो वीडियो में तुम देखोगे ना, साफ दिखेगा कि धांधलेबाजी कर रहे हैं ये लोग, धांधलेबाजी कर रहे हैं। लोगों के पास कोई रिसिप्ट नहीं आ रही, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं। और केस हुआ भाई पे कि आप ये धांधलेबाजी कर रहे हो, भड़काना चाह रहे लोगों को, भड़काना। इस बात पे पुलिस कंप्लेन हुई है, केस करूं मैं? अरे रिपोर्ट कर रहे तो केस हो रहा है। और रिपोर्ट में ना इसको रिपोर्टर नहीं बोला, मतलब जो एफआईआर हुई उसमें इसको जर्नलिस्ट नहीं माना गया, माना गया है यूट्यूबर। शब्दों का चयन ऐसे किया गया है। मैं कहा बीएलओ का एक छोड़ो, इसका भी एक पल छोड़ो, ये कंप्लेन किसने लिखी है? ये तुम्हारी भी धांधलेबाजी लग रही है। गडकरी जी सब बात नहीं हुई क्या? उन्होंने बोला था जो करप्शन है, जो रूलिंग है, उन पे सवाल करने का था, तू बेचारे पे कर गया। वो इलेक्शन कमीशन पे एक वैलिड क्वेश्चन रेज कर रहा था, लोगों की इंटरव्यू दिखाई है उसने, बीएलओ के साथ इंटरव्यू दिखाया है उसने, डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, और तुम ये इल्जाम लगा रहे हो उसपे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन में होनी चाहिए, क्योंकि उनकी काबिलियत और उनकी विश्वसनीयता पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वीडियो का प्राइम एग्जांपल था। बट अगेन जिसको जो करना कर सकता है। अभी एक रीसेंट खबर थी कि जो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट निकली थी, वोटर लिस्ट निकली थी, उसमें बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार के लोग थे। ऐसा इलेक्शन कमीशन ने इंटरव्यू दिया था एएनआई को। ये कैसे कर रहे थे
सुप्रीम कोर्ट की फटकार थी इलेक्शन कमीशन को कि देशवासियों की नागरिकता का प्रमाण नहीं मांग सकता, वो उनका काम नहीं है, वो काम होम मिनिस्ट्री का है। इसके बावजूद ये बातें हुई हैं, उसके बावजूद आप अभी भी लगे पड़े हो, मुंह खोल के फाड़ के बोले जा रहे हो कुछ भी। ये गडकरी जो माल फूक रहे हैं वो आपके पास भी है क्या? मुझे भी दे दो यार। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और लोग इस पे मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो गडकरी जी की बातों से इन्फ्लुएंस हो गए। मैं नहीं हुआ। मैं कहा ये है मास्टर स्ट्रोक, ये है अमृतकाल। देख रहे हो इलेक्शन कमीशन जिसका काम था फेयर इलेक्शन करवाना, उसके पास इतनी पावर आ गई। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो, जिस पे किसी का दबाव नहीं, वो तुम्हारी नागरिकता डिसाइड कर रहा है। जो काम होम मिनिस्ट्री के अंडर आना चाहिए या बीएसएफ के अंडर, दोनों की पावर है उसके पास। इंडिपेंडेंट, समझ रहे हो? अमृतकाल। मोदी है तो मुमकिन है। भाई मत करो सवाल जवाब। मैं जब करता हूँ मेरी हवा खराब रहती है, यूट्यूब की हवा इतनी खराब होती है, साला मेरा वीडियो सजेस्ट नहीं करता, तभी तो अमेज़न ब्लॉक मारना पड़ता है मुझे। वरना देखो मैं कुछ बोला अभी तक इलेक्शन कमीशन को, मैं तो बस कह रहा हूँ उसमें विश्वास नहीं होता मुझे कि वो ढंग से काम कर रहा है या इंडिपेंडेंटली काम करता है। विश्वास नहीं होता। विश्वास क्या है? आस्था। आस्था तो किसी में भी रख लगता है, लोग तो कुछ भी करते हैं। अभी देखो हरियाणा में अभी 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस बंद, बल्क SMS बंद, स्कूल पे ताला। क्यों? कोई रैली निकलने वाली है जो कुछ साल पहले निकली तो वहां पे थोड़ा आक्रामक माहौल हो गया था, तो इन्होंने कहा ये तो निकाल के देंगे हम, क्योंकि हमारी काबिलियत, आस्था। बच्चों की पढ़ाई, अरे एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की झोली बन जाएंगे, उसके लिए चाय बेचना पड़ता है। अपनी दोस्ती बनी रहे। एक रिपोर्ट मुझे दिखी जहां पे कहते कि 2018 से 2020 तक में 51,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद किए गए और वहीं पर प्राइवेट स्कूल की संख्या बढ़ गई। मैं कहा ये क्या बात कर रहे हो? ये कुछ नई बात थोड़ी है। मित्रों को भी दोस्ती बनाए रखनी पड़ती है। हमारे नेता लोग ऐसे हैं जो दोस्ती की बहुत फेवर में है, वरना देखो ना 2014 से पहले मेरे को मालूम ही नहीं था गौतम के पीछे अडानी आता है। मैं गौतम बुद्धा ही जानता था। आज साला दुनिया जानती है, अमेरिका वाले ढूंढ रहे हैं, बट दोस्ती इतनी प्रेफरेंस में है कि हम वो भी नहीं देते, कुछ नहीं होने देंगे। दोस्ती पहले। अपनी दोस्ती बनी रहे। वेदांता ग्रुप जो बहुत ज्यादा फिशी कंपनी है, का 4 टाइम डोनेशन बढ़ा है भाजपा में। इतना पैसा ला कहां से रहे हो बे? ऐसे सवाल नहीं करने। गडकरी जी भटकाते हैं, भटकने का नहीं। तुम्हारी एक्स बुलाती है, जाने का नहीं। जाना है तो अमेज़न पे जाओ, बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे। आज मूड नहीं कर रहा। और देखो मेरे को लगता है ना कुछ लोग अभी जागरूक हो रहे हैं कि कभी तो मुंह दिखाना ही पड़ेगा जब सरकार का पलटफेर होगा। इसलिए शायद मुझे लगता है गडकरी जी भी पलट रहे हैं, उनका भी भरोसा उठ चुका है, जिसपे हमने भी 2013-14 में भरोसा कर लिया था। तभी ऐसे बयानबाजी करते ना। मतलब अभी देखो कश्मीर का जो हुआ था ना पहलगाम में, उसके लिए अभी 90 दिन होने वाले हैं। वो 4 कहाँ गए अपने को कोई हिसाब नहीं। बट गलती किसकी हुई ये अपन कभी बात ही नहीं कर पाए, क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेने वाला है ही नहीं आज के दिन में। तो वो उसका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था ना, अब आया है वो अब 80-90 दिन बाद कि हाँ वहां पे सिक्योरिटी में लैप्सेस तो हुए थे। टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो। ये बात उनको बताओ जिनके परिवार वहां पे थे। ये बात उनको बताओ जो वहां पे लोकल धंधा करते थे, जिनके धंधा को मंदा कर दिया तुमने। ये बात पाकिस्तान वालों को बताओ जो इंटरनेशनल फंड ले रहा है। ये बात उनको बताओ जो इंडिया के सपोर्ट में खड़ा नहीं होता, वो शायद उसके बाद खड़ा हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, वही है। अब क्या होगा? नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या? रिजिग्नेशन करोगे? नहीं करेंगे। कुछ बताओगे? नहीं बताएंगे। बट अगर कोई गर्भवती होगी मध्य प्रदेश में तो उसे हेलीकॉप्टर से उठा लेंगे। अबे कोई रिपोर्टर अगर अपने यूट्यूब चैनल पे इलेक्शन कमीशन और BLO का फ्रॉड खोलेगा, एक्सपोज करेगा, तो हम उस पर कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने का केस फाइल कर देंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट कल मैं खबर पढ़ी कि नीतीश सरकार ने ये ऐलान किया है कि वो 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर वो जीते फिर से। शाम तक खबर आई, झूठी खबर है ये, ऐसा हमने कोई वादा नहीं किया। मैं कहा चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को आज सुबह खबर मिली अगर हम जीते तो 5 साल में 1 करोड़ जॉब हम बनाएंगे। अब मैं वेट कर रहा हूँ शाम तक का। अबे साले, कितने साल से रूल कर रहे हो बिहार में, तब नहीं कर पाए तो भी बिहारी छोड़ के जा रहे हैं ना शहर। ना सेफ्टी प्रोवाइड कर पा रहे हो, हर दिन किसी ना किसी के डिलीशन की खबर आती है बिहार से, स्पेशली इलेक्शन के दौरान। तो सोच रहे हो इलेक्शन के दौरान इतनी खबर है तो बाकी टाइम जहां पे मीडिया हाईलाइट नहीं देता होगा तब क्या होता होगा वहां पे? अपने रिस्क पे आए। बट अगेन ये तो आके बोल देंगे आप सवाल करो, केस करो प्रशासन पे। मैं कहा रहने दो, मैं यहाँ पे सवाल करके 4 बातें सुन सकता हूँ, केस करके अपने आप को डिलीट थोड़ी करवाना है। इतना भी दे रहे मेरे को आजादी, चलेगा। इतनी आजादी चाहिए अपने को।
और ताकि मैं बोल पाऊँ। जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करना। और अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हो रहे हैं मुझे उड़ाने के लिए तो जो ले अपना ज्वाइन मी। हाँ तो तुम लाइक करो, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।